क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। प्रणाम आदरणीय साथियों, एक बार फिर आपके बीच, आपके हैंडसेट में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पर और आपके टीवी स्क्रीन पर मैं हाजिर हूँ। देखिए, कई बार अलग अलग विषयों के साथ आते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, आपका प्यार मोहब्बत हासिल करते हैं, चले जाते हैं, फिर आपके बीच आ जाते हैं। बस यही प्यार मोहब्बत चलती रहे तो जीवन फिर क्या बात है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्यों कुछ नंबर जीवन में विशेष संघर्ष देते हैं और स्पेशली जब वो किसी कॉम्बिनेशन के साथ आ जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 4 है, 9 और 4 का ये कॉम्बिनेशन अर्थात मंगल और राहु का ये कॉम्बिनेशन, ये मल्टीपल सर्जरीज देता है और ये एक्सीडेंट वगैरह इन सब चीज़ों का कारक भी होता है और किस्मत को लेकर के सिर्फ 1 स्टार या 1.5 स्टार इस पर जो है देने की इच्छा होती है। समझने की बात यह है कि आखिर ये कॉम्बिनेशन परेशान किस तरीके से करता है, होता क्या है, किस तरीके से होता है। देखिए, समझने की बात यह है कि 9 नंबर जो है वो आग है, ठीक है, और 4 नंबर है वो हवा है। अब जब आप भुट्टे सेकते हो ना तो उसको ऐसे ऐसे हवा देते हो और अग्नि भभकती चली जाती है। तो 9 नंबर जो भी सोचता है करने की, 4 नंबर उसको हवा दे देता है और फटाफट वो चीज़ें हो जाती है। अब दुनिया जानती है कि 9 नंबर जल्दबाज होता है, दुनिया जानती है कि 9 नंबर जो है वो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। दुनिया जानती है कि जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर के लोगों के पास कोई लॉन्ग टर्म कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, शॉर्ट टर्म वाला मामला होता है। तो शॉर्ट टर्म होता है मतलब जो सामने काम है उसको निपटाओ, सामने काम है उसको निपटाओ, सामने काम है उसको निपटाओ। 4 साल बाद कहाँ पहुँचोगे इसके बारे में कोई योजना नहीं होती है और इस वजह से आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो 9 और 4 के इस कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ समझना है कि हवा तो देना है, लेकिन उन कामों को हवा देना है जिन कामों से आपका भविष्य का निर्माण हो, जिन कामों से आप जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें। और बड़े लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल छोटी छोटी स्टेप में ही किए जाते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य का पहले निर्धारण किया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे स्टेप से आप बढ़ते हो। अगर आपके बड़े लक्ष्य का निर्धारण नहीं है और आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो तब भी आपको पता नहीं कि आप पहुंचोगे कहां पर। तो यहां इस बात को समझना, और इसी वजह से यह कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता है और आपको तकलीफ देता है। और इसी वजह से, इसी जोश, इसी ऊर्जा की वजह से मल्टीपल सर्जरीज जनरली कब होती है? जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दूसरी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है जिसमें आपको अलग अलग सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। तो ये जो उतावलापन है, ये जो जल्दबाजी है और ये बिना किसी के सुने काम करने की जो 9 नंबर की तासीर है, उसको 4 नंबर बढ़ाता है। देखिए, 4 नंबर जो है ना वो सिर्फ बढ़ाने का काम करता है और या फिर एकदम नीचे जमीन पर लाने का काम करता है। तो 9 नंबर जो भी करता है उसको बढ़ाता है। अब वो जो भी कर रहा है वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो चीज़ इनहेंस होकर के मिल जाती। आप इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, अगर 9 और 4 को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या हुआ? 9 + 4 = 13। 1 + 3 = अगेन 4, मतलब फिर से 4 आपके पास में आ जाता है। और अगर 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप देखिए कितना आ रहा है,
36 आ जाता है, 6, 7, 8 और 9, आपको फिर से 9 मिल जाता है। मतलब चाहे आप 8 करके वहाँ पर पहुँचे, चाहे आप मल्टीपल होकर के वहाँ पहुँचे, पर कॉम्बिनेशन आपको वापस 9 और 4 ही आपस में मिलता है। तो इस वजह से आपके साथ में कोई नया नंबर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ में। तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? फिर इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि 9 नंबर और 4 नंबर दोनों को अपने अपने काम करना पड़ेंगे और इन दोनों को साथ में आपस में सकारात्मकता वाले पहलुओं को मिलाने की आवश्यकता होगी। इसके पास जोश है, ऊर्जा है, जुनून है, एनर्जी है, काम करने की ताकत है, ये सब चीजें हैं। और इनके पास में क्या है? सोच है, विचारधारा है, प्लानिंग है, रणनीति है, योजनाएं हैं, इनके ये पैसा है, ये पैसे का ठहराव है, ये पैसे का संचय है, ये धन का संचय है। अब देखिए इतने सारे गुण 4 नंबर के हैं और इतने सारे गुण 9 के हैं। अगर ये इनके पॉजिटिव गुणों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप कुछ अच्छा अपने जीवन में कर पाते हैं और श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो बस वही चीज आपको करने की आवश्यकता है और इन दोनों चीजों के सामंजस्य के साथ जीवन को आगे बढ़ते रहिए। एक और चीज समझिए, आप देखिए जब लोशो चार्ट में नंबर्स को जब आप डिज़ाइन करते हैं या जो फिक्स नंबर है जहाँ जहाँ जाते हैं, आप उसमें देखिएगा कि 4 नंबर जो है और 4 नंबर के ठीक बाद में 9 नंबर है और उसके बाद 2 नंबर आता है जिसको आप ऐसे कंप्लीट करते हैं तो आप इसे मेंटल प्लेन जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 4 नंबर जो है ये वुड एलिमेंट है बेसिकली और 9 नंबर है ये फायर एलिमेंट है। तो लोशो चार्ट में भी आप देखिए वुड एलिमेंट की जगह 4 है और जहाँ फायर है वहाँ पर 9 नंबर है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है तो दोनों बिल्कुल पास पास में और दोनों पास पास में होने के साथ अपोजिट नेचर है, तो इसलिए जो है वो बड़ी पीड़ा हो जाती है और वही चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए आप इस कॉम्बिनेशन को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं ना, तो अगर आपकी शारीरिक अवस्था अगर अच्छी है तो आप ब्लड डोनेट वक्त वक्त पे किया करें। जब भी आप कहीं ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि आप अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं तो आपको ब्लड डोनेट करने का काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप स्वस्थ भी हैं, अच्छे भी हैं, तब भी आप यदा कदा हॉस्पिटल चले जाएं, घूम फिर करके आ जाएं। वहाँ नहीं हो तो कुछ पानी वगैरह आप हॉस्पिटल में पी के आ जाएं, हॉस्पिटल का कोई कैंटीन हो वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खा करके आ जाएं। और नहीं तो बहुत हल्का सा ब्लड अपने हाथ से जो वो शुगर की मशीन वगैरह होती उससे निकाला और कहीं भी हॉस्पिटल में नीचे की तरफ अपने ब्लड को टच करके वहाँ पर अपना ब्लड जो है करके आ जाएं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अच्छी अवस्था में भी करते रहते हैं तो जो मल्टीपल सर्जरीज से हॉस्पिटल के निमंत्रण है या बाकी चीज़ों को लेकर के वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपके ग्रह ऐसा चाहते हैं, तो आप अगर अच्छे भी और ऐसा करके आ जाते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है, प्लीज मिलता है, क्योंकि ये उनका नेचर है इस तरह से। तो आप ऐसा हो सके तो बिना डरे, ये उपाय हैं, आप इनके लिए वो ना करें बस घूमते फिरते चले गए, कुछ खा के आ गए, कभी कभार कुछ ब्लड अपना टच करके आ गए, कभी कभार वहाँ 10-15 मिनट बैठिए और बैठ करके आ जाइए, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आप थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में राहत पाएंगे और आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। देखिए क्या है कि जब आप इस तरह के विषयों को सीखते हैं ना, मेरे न्यूमरोलॉजी पर, वास्तु पर भारत देश के विभिन्न शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती हैं। आप सीखना चाहते हैं और एज ए करियर इसको अगर आप जीवन में लेना चाहते हैं तो आप आइए, वर्कशॉप अटेंड करिए, सीखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर एक अच्छा हाईली पेड न्यूमरोलॉजिस्ट में अपने आप को स्थापित कीजिए। अगर इसके अलावा आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ में प्रेडिक्शन, जो भी परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए नेविगेशन दिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के। और आप अपने आप का, अपने बारे में, अपने आगे का जीवन किस तरह से आप आगे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अभी तक के लाड़ प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।